You have taken 50 mocks, scored 100, 95 or even 110. And then real CLAT comes and suddenly your score drops. Today, I will be telling you 5 hidden differences between a mock test and CLAT exam. You have taken 50 mocks, scored 100, 95 or even 110. And then real CLAT comes and suddenly your score drops. Did the exam pattern change or something inside you changed? Hello dear students, I welcome you all on this amazing platform of PW CLAT, where today I will be telling you 5 hidden differences between a mock test and CLAT exam that most toppers understand but students don't. And there you see the difference. If you work on even 2 of these, then your mock test scores are going to turn into booster doses, जिसकी परफॉर्मेंस आपको सेम अलाइन होती दिखेगी आपके एग्जाम में. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नो द रियल डिफरेंसेस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हमारे पास जो है दैट इज environment pressure. Now mock test is in calm, but the real test is in chaos. In mock tests, you sit at home, your chair is comfortable, your water bottle is nearby and there's silence. In CLAT, 200 students, invigilator walking around, signing your papers, then the rustling sound and announcements being made. What is the result of it? There are multiple breaks, जिसके वजह से अटेंशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान पड़ता है. नेक्स्ट, यू रीड द फर्स्ट पैसेज मल्टीपल टाइम्स. अब इतने सारे ब्रेक्स आ जाते हैं तो योर ब्रेन नीड्स टाइम टू सेटल, राइट. अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. 120 मिनट में से अगर आपने 15 से 20 मिनट अपने दिमाग को दे दिए सेटल होने में, तो आप एग्जाम कब करने वाले हैं जहां पर आपको चाहिए इंटेंसिव रीडिंग. हाउ कैन यू फिक्स दिस? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, train in an exam condition, and that is why we people had real tests जहां पर सेम एग्जाम कंडीशन सिमुलेट की गई थी. या फिर तो आप रियल टेस्ट दीजिए, अदरवाइज आप 2-3 मॉक टेस्ट दीजिए लाइब्रेरी में या क्लासरूम सेटिंग में, राइट. नेक्स्ट, practice first 10 minutes grounding rule. You need to deep breathe, you need to scan the paper and see which questions can you start with so that you can do well and your confidence can be bolstered. सबसे पहली चीज, environment pressure को control करना सीखो, right? Next, अब यहाँ पर आपके पास है time perception. Mock tests feel longer, but CLAT feels shorter. Now the clock all of sudden in the CLAT test is ticking quickly. How can that happen? In mock, your brain knows ये तो practice है, right? यहाँ पर there is no such rush. बट रियल एग्जाम तो आपकी आइडेंटिटी बन चुका है, राइट. और आपका हार्ट रेट स्पाइक हो रहा है एंड टाइम भी आपको जल्दी जल्दी जाता दिख रहा है, राइट. जो बच्चा 4 पैसेजेस सॉल्व कर रहा था 25 मिनट में, अब वो शायद 3 पैसेजेस सॉल्व कर रहा है एग्जाम में. तो बच्चा बाजी, आप कैसे इसको टैकल कर सकते हो? आप देखो एक चीज, आप अबंडेंस में प्रैक्टिस मत करिए, आप प्रैक्टिस करिए शॉर्टेज में. आप टाइमर लगाकर चलिए 110 मिनट का और कोशिश करिए आप अपने एग्जाम को 110 मिनट्स में सॉल्व कर पा रही हैं, ताकि एग्जाम डे पर आपको वो जो 10 मिनट्स है वो एक्स्ट्रा मिल जाएं उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए जो आपने छोड़ दिए हैं या आपको रिविजिट करने हैं, राइट. नेक्स्ट, अब यहां पर क्या है हमारे पास? थर्ड इज डिसीजन मेकिंग. In mock test, you can revisit, think, because you know it's an experiment. But exam के अंदर every doubt triggers fear. क्योंकि आपको लगता है यहाँ तो मार्क्स कट जाएंगे, और एक नंबर कटना या एक क्वेश्चन गलत हो जाना नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको पता है आपकी रैंक नीचे लेकर जाएगा, राइट. अब यहाँ पर ऑलरेडी यू आर ओवर थिंकिंग सिंपल क्वेश्चंस, बार बार गैस करने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो आपको पता है यही सही आंसर है, बट आपका दिमाग वो मानने के लिए तैयार नहीं है, एंड देन यू आर गेसिंग अगैन एंड अगैन, अप्लाइंग एलिमिनेशन टूल्स, रीविजिटिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम, राइट.
अब हाउ कैन यू फिक्स दिस? आप यहां पर प्रैक्टिस करिए डिसाइसिव एलिमिनेशन, जो आपको इंग्लिश में भी और लॉजिकल रीजनिंग में मानसी मैम ने सिखाया है. नेक्स्ट, वंस यू हैव लॉजिकली एलिमिनेटेड, मार्क एंड मूव. कीप 2 to 3 रिटर्न लेटर फ्लैग्स, नॉट 15, क्योंकि इतना टाइम तो बचेगा ही नहीं कि आप 15 क्वेश्चंस को बाद में कर ले. राइट, अब आपके पास नेक्स्ट हिडन डिफरेंस क्या है? इमोशनल प्रेशर, द वेट ऑफ दैट वन पेपर, जिसको आपने अपनी आइडेंटिटी बना लिया है. बच्चे अपने आप को इतना अटैच करने लग गए हैं अपने मॉक टेस्ट के स्कोर से कि वो कंपैरिजन करने के बाद डिप्रेस्ड फील करते हैं. राइट, डू नॉट अटैच योर सेल्फ वर्थ टू दिस पेपर. ओके, जो ये सो कॉल्ड नोशन है that my life depends on this exam, no dear students, it doesn't. राइट, इससे सिर्फ प्रेशर होगा जिसके वजह से आपका दिमाग फ्रीज हो जाएगा काम करना. राइट, और फिर उसके बाद ना कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से हो पाएगा और स्पीड तो ड्रॉप होगी बिकॉज यू आर वेस्टिंग योर टाइम. तो आपको कैसे करना है, जब आप अपने एग्जाम के लिए जाएं तो अपने आप को बोलो इट्स जस्ट अनदर मॉक टेस्ट विद अ बेटर रेवेन्यू. दैट्स इट. यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट ऑन द रिजल्ट. मैं ये कितनी बार आप लोगों को बता चुकी हूं. यू ऑल नीड टू बी प्रोसेस ओरिएंटेड सो दैट यू कैन कल्टिवेट गुड रिजल्ट्स. अगर आप सिर्फ एंड रिजल्ट के बारे में सोचेंगे देन यू आर गोइंग टू मेस अप फॉर श्योर. राइट, यूज एफर्मेशंस. आई एम नॉट प्रोवाइडिंग, आई एम नॉट प्रूविंग एनीथिंग, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग ओवर हेयर. और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. राइट, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, देखिए, डेटा फीडबैक वर्सेस नो फीडबैक लूप. आफ्टर अ मॉक टेस्ट you know your mistakes, your weak areas. In the real exam there is no feedback, there's no second chance, right? तो you start questioning yourself. बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, right? आप एक डाउट लूप में जाकर चले जाते हैं कि was my previous passage correct? अब यहाँ पर आपका फोकस डिवाइड हो गया है. ये तो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है. जब आप एग्जाम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग चल रहा है क्यूटी पर, लीगल पर दिमाग चल रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. राइट, ये इमोशनली डिटैच करते हुए चलो अपने आप को. हर एक क्वेश्चन से सॉल्व हो गया, मार्क करो, आगे बढ़ो. ज़्यादा उसके साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं है. राइट, मेंटली से नेक्स्ट पैसेज, न्यू गेम. Do not analyze during the exam. घर आने के बाद आपकी फैकल्टीज आपके साथ एनालिसिस करेंगे. आप तब वहां पर एनालिसिस करना और देखना आप कितने स्कोर कर रहे हैं. उसी टाइम पर अगर आप एनालिसिस करने लग जाएंगे देन यू आर गोइंग टू फॉल्टर फॉर श्योर. राइट, तो बच्चा पार्टी आपके पास ये 5 इंपॉर्टेंट ऐसे हिडन डिफरेंसेस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे समझने में कि आपकी परफॉर्मेंस जो मॉक टेस्ट में इतनी अच्छी थी वो ऑल ऑफ सडन क्लैट एग्जाम में कैसे ड्रॉप हो गई है. राइट, अगर आप इनमें से 2 से 3 पर भी काम करते हैं देन आई एश्योर यू यू आर गोइंग टू डू वेल. आई होप everything is clear to you. If you have any doubts, please put them in the comment section so that we can get back to you. मिलते हैं जल्द ही in next video. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए. You are going to get a step closer to your dream NLU following all these tips and tricks.